Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you Hindi subject class 5th standard and here I am using Navnit brand Anand Hindi Mala textbook. If you new in my channel, so my humble request you should be subscribe so you will get the notification whatever the videos I will update. And in my channel there is a different types of the videos related to be educational, so that also you can watch. So let's start. Here I'm going to teach you lesson second, सच्ची सुंदरता. सच्ची सुंदरता का मतलब क्या होता है? द रियल ब्यूटी. What is the real beauty? In this chapter we will see and we will know about this. What is the real beauty? So, in easy way, I will try to explain this lesson. So, let's start. Here, what you can see, here is the three character. One is the mom and two kids. एक यहाँ पे मम्मी है और उनके दो बच्चे हैं. ममा इज व्हाट सेइंग? अरे यह फूलदान किसने तोड़ दिया? मम्मी बोल रही है कि ये फूलदान किसने तोड़ दिया? देखिए नीचे एक जो गमला है वो टूटकर नीचे गिर गया है और मम्मी पूछ रही है कि ये किसने तोड़ा? तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये बॉय है, ये कहता है मम्मी गलती से मेरा हाथ फूलदान को लगा. तो यहाँ पर जो बच्चा है वो कहता है मम्मी गलती से मेरा हाथ फूलदान को लग गया, इसलिए ये गमला क्या हो गया? टूट गया. फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, इन्हें अपनी मम्मी को बताकर सही किया या गलत किया, ये आपको बताना है. क्या नटराज ने अपनी गलती मानकर सही किया? अगर समझ जाइए आपसे कोई गलती होती है तो आप वो अपनी मम्मी को बताते हैं या नहीं बताते हैं? तो मुझे तो लगता है कि नटराज ने अपनी गलती मानकर सही किया, तो मेरा आंसर तो हाँ है. नेक्स्ट पेज नंबर 17. यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जिसमें उच्चारण अभ्यास है. उच्चारण अभ्यास मीन्स प्रोनाउंसिएशन. तो जैसे हम इंग्लिश में जो कुछ लॉन्ग वर्ड्स होते हैं जिसका हम सही प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी इसमें वर्ड्स दिए गए हैं. बुक काफ़ी अच्छी है. इसे कहते हैं हम शहर. शहर मीन्स सिटी. होशियार. होशियार मीन्स इंटेलिजेंट. कक्षा मीन्स क्लास. गृह कार्य मीन्स होमवर्क. पोशाके. पोशाके मीन्स जो हम वस्त्र पहनते हैं, ड्रेसेस, उसे पोशाके भी कहते हैं. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कस्टम्स होते हैं. बदसूरत यानी कि अगली. पश्चाताप. पश्चाताप यानी कि हमें गिल्ट फील होना अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो. अब यहाँ पे जो रियल हमारा लेसन है यहाँ से स्टार्ट होता है. मुख्य पाठ. चेन्नई शहर की एक गली में शिवम और उसका परिवार रहता था. यहाँ पर एक शिवम नाम का लड़का है. तो चेन्नई में वहाँ पर शिवम का परिवार रहता था. उसके पिताजी फल और सब्जियां बेचते थे. शिवम बहुत परिश्रमी था. यहाँ पे जो शिवम है उसकी फैमिली चेन्नई में रहती थी. उसके पापा, उनके जो पापा थे वो सब्जियां और फल बेचते थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स.
फिर जो शिवम है बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था। वह सुबह जल्दी उठकर ठेले पर फलों को सजाने में अपने पिता की मदद करता था। आप देखोगे, जब हम सुबह सुबह मार्केट जाते हैं तो सब्जी वाले, फल वाले अपनी दुकान को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ताकि उनकी दुकान काफ़ी अच्छी दिखे और ग्राहक आए और उसे खरीदे। शिवम पढ़ाई में भी होशियार था। वह कक्षा में सदा प्रथम आता था। शिक्षक उसे प्यार करते थे। वह कक्षा का मॉनिटर था। सभी विद्यार्थी उसके मित्र थे। तो यहाँ पर शिवम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय था और क्लास में फर्स्ट भी आता था, और इसलिए उसके टीचर्स उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और इसलिए एक रीज़न ये भी था कि वो क्लास का मॉनिटर भी था। विद्यार्थी सारे क्लास के उसके फ्रेंड थे। एक बार विस्लन और शिवम को एक सुंदर खिलौना दिया। ये विस्लन है जो कि इसका फ्रेंड है, तो शिवम को एक खिलौना देता है। देख रहे होंगे खिलौने में क्या है, यहाँ पे गाड़ी है। वाह, मैंने इतना सुंदर खिलौना पहले कभी नहीं देखा, विस्लन ने शिवम ने खुश होकर कहा। वह खिलौना मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, लेकिन बदले में तुम मेरी एक मदद कर देना, विचलन ने कहा। कैसी मदद, शिवम ने पूछा। विचलन ने कहा, तुम्हें मेरा गृह कार्य पूरा करना होगा और इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो यहाँ पर जो विचलन होता है वो क्या कहता है शिवम से कि क्योंकि शिवम तो बहुत इंटेलिजेंट था, तो क्या तुम मेरा गृह कार्य यानी कि होमवर्क कर दोगे और इस बारे में तुम किसी को मत बताना, ऐसा विचलन शिवम से कहने लगा। खिलौने के लिए शिवम उसकी बात मान गया। वह रोज विचलन का गृह कार्य करने लगा। तो यहाँ पे जो खिलौना है शिवम को बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो हाँ रेडी हो गया। किस लिए? कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर लूंगा करके। इसके बदले में रंगीन चश्मे, मिठाई, चॉकलेट, खिलौने, पोशाकें, ना जाने क्या क्या मिलने लगा। इस तरह करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन शीशा देखते समय शिवम की नजर अपने चेहरे पर गई। उसे वह चेहरा अपना नहीं लग रहा था। उसे उसके गाल सूख गए थे, चेहरा मुरझाया सा था, उसका तेज खत्म हो गया था। उसने ऐसे बदलाव के बारे में नहीं सोचा था। तो अब क्या हो गया, जो शिवम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। क्योंकि अगर कोई देखिए डबल काम करने लगे, डबल वर्क करने लगे, तो उसका जो बर्डन है हमारे फेस पे दिखाई देता है। अगर समझ जाइए, जैसे कोई कोई बच्चे घर पर स्टडी करते हैं, स्कूल पर स्टडी करते हैं, ट्यूशन जाकर स्टडी करते हैं, उसके बाद उनके पास जो छुट्टियां होती है उसमें भी वो पढ़ाई करते, कभी घूमने नहीं जाते, तो वो देखिए उनका फेस थोड़ा डल लगता है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं लेकिन अच्छे से करते हैं, पूरा यूटिलाइज करके, उनके फेस में एक अलग ही चमक होती। तो खेलना भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो यहाँ पर जो शिवम है उसे समझ में आ गया था कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। तभी उसे याद आया क्या याद आया? तभी उसे याद आया कि एक बार माँ ने कहा था, शिवम, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, काम करने चाहिए, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए।
अंदर की यही सुंदरता चेहरे के तेज में दिखाई देती है। और उनकी मम्मी ने एक दिन एक लेसन बताया था, क्या कि हमारी जो रियल ब्यूटी है। तो शिवम का चेहरा पूरा सूखा सा, जो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं दुबला हो गया हूँ, मेरा फेस पूरा डल पड़ गया है। तो उनकी मम्मी ने क्या कहा, जो हमारी रियल ब्यूटी है, अच्छे काम करना, दूसरों की हेल्प करना और किसी को ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करना, यही हमारी रियल ब्यूटी है। और वही हमारे फेस पे हमारी सुंदरता बढ़ाती है। शिवम को एहसास हुआ कि कुछ उपहारों के लालच में वह कितना गलत काम कर रहा है। उसने अपने काम से अंदर की सुंदरता को बदसूरत बना दिया। वह तुरंत माँ के पास गया, रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। तो यहाँ पर शिवम क्या गलत कर रहा है? तो शिवम क्या गलत कर रहा था कि वह एक चॉकलेट के लिए, एक टॉय के लिए, जो उसकी रियल ब्यूटी थी, तो वो झूठ से उसे अगली बना दिया, बदसूरत बना दिया। तो ये सब उनने अपनी माँ को रोते रोते हुए बताया। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, शिवम, लालच में आकर तुमने गलत काम किया है। माँ, मैं अपनी गलती का पश्चाताप कैसे करूं? शिवम आंसू बहाते हुए पूछा। शिवम, जीवन में हर कोई गलती करता है, पर जो अपनी गलती को सुधारता है वही महान होता है। यही सच्चा पश्चाताप होता है। शिवम को बात समझ में आ गई। अगले दिन उसने विशलन को सारे उपहार लौटा दिए। घर आने के बाद शिवम ने खुद को शीशे में देखा। उसका चेहरा खिल रहा था, उसकी आंखों में सच्ची और ईमानदारी की चमक थी। उसने सदा सच बोलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो यहाँ पर रोते रोते हुए उनने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तो मम्मी ने क्या कहा, हर किसी से गलती होती है और शिवम, तुमने भी लालच में आकर ये गलती कर ली। शिवम कहता है, मम्मी, मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं, यानी कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधार लूं। तो फिर वह क्या करता है, जो कुछ भी खिलौने वगैरह उनने लिए थे वो सब कुछ रिटर्न कर देता है। किसे? विचलन को। और वह एक खुद से क्या करता है, एक प्रॉमिस करता है कि अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और यहाँ से जो शिवम है उसकी चेहरे पर एक अलग ही सुंदर सी चमक दिखती है। वहाँ ईमानदारी की चमक होती है और वहाँ मैं हमेशा सच बोलूँगा करके वह खुद से एक प्रॉमिस करता है। तो देखिए, यहाँ पर शिवम की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यस, और इसी तरीके से हमें भी हमारी जो इनर रियल ब्यूटी है उसे हमें बचा के रखना चाहिए और हमेशा ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए। और जो नीडी पीपल होते हैं, जिन्हें हेल्प की हमारी ज़रूरत होती है, उनसे तो बिना कुछ लिए दिए हमें उनकी हेल्प करनी ही चाहिए। तो हमने शिवम से कितनी अच्छी बात सीखी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। यस, यहाँ पर दिया गया है शब्द भंडार, वर्ड्स मीनिंग। परिश्रम यानी होता है मेहनत, हार्ड वर्क। ठेला यानी कि वो जो धक्का देने वाली गाड़ी होती है ना, जिसे हम कार्ट भी कहते हैं। होशियार यानी कि बुद्धिमान, क्लेवर। गृह कार्य यानी कि स्कूल में मिलने वाला होमवर्क। पोशाकें, सिले हुए कपड़े, अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रेसेस। शीशा, आईने, दर्पण,
जो मिरर कहते हैं, यस, मिरर पे हम खुद को देखते हैं और हम हमारा ड्रेसअप वगैरह करते हैं। मुरझाया सा, सूखा हुआ, कुम्हलाया हुआ सा, विथ बदलाव, परिवर्तन,